हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आपके लिए आया है ईडीएम का आज डे 14, जिसमें हम लोग लगातार आपको ईडीएम्स करा रहे हैं आजकल इस वीडियोस के माध्यम से। एमबी की बुक के ही सभी ईडीएम्स आपको सोल्व कराए जा रहे हैं। ये एमबी की बुक से ही है डे 14 ईडीएम्स। तो पहला ईडीएम आज का, लेट स्लीपिंग डॉग लाइस, यानी कि अगर कुत्ता सो रहा है तो उसको सोने दीजिए, क्योंकि अगर आपने उसको उठाया तो वो आप ही के लिए मुसीबत बनेगा, यानी कि किसी को परेशान नहीं करना ताकि खुद के लिए परेशानी ना हो जाए। यस, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, यानी कि अपने बैग से कैट निकालना, यानी कि रहस्य बता देना, रहस्य बता देना, रहस्य उजागर कर देना कि आपके बैग में क्या है। लेट द चिप्स फॉल वेयर दे में, यानी कि जो जहाँ गिरा उसे वहीं गिरने दे, यानी कि बिना परिणाम की चिंता किए काम को होने देना। लेट द ग्रास ग्रो अंडर वंस फीट, अपने पैरों के नीचे घास को बढ़ते हुए देखना, यानी कि बहुत ही बोरिंग कार्य, खाली बैठे रहना, यानी कि कोई काम ना होना। लेवल प्लेइंग फील्ड, एक ऐसा फील्ड जहाँ पर सबके लिए समान अवसर हो, यानी कि समान अवसर या प्रतिस्पर्धा। लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, टनल बोलते हैं सुरंग को, सुरंग में रहता है अंधेरा और जब अंत में आ जाते हैं आप लोग तो वहाँ मिलती है रोशनी, यानी कि बिल्कुल काफ़ी समय से अंधेरे के बाद रोशनी का प्राप्त होना। संकट में आशा की किरण, संकट में आशा की किरण। लाइक ए कैट ऑन हॉट ब्रिक्स, यानी कि कोई कैट आपकी हॉट ब्रिक्स पर बैठ गई, यानी कि ईंट पर बैठ गई गरम गरम, तो वो हो जाएगी बहुत अधिक नर्वस और बेचैन। लाइक अ फोनिक्स, लाइक अ फोनिक्स, फोनिक्स एक चिड़िया का नाम है, उसी के ऊपर ही बना है ईडीएम आपका। असफल नष्ट होने के बाद भी फिर उठ खड़ा होना, कोई चीज़ नष्ट हो गई उसके बाद भी वो फिर से उठ खड़ी हुई, से बोलते हैं लाइक अ फोनिक्स। लॉइंस शेयर, शेयर मतलब हिस्सा, लॉइन मतलब शेर का, यानी कि सबसे बड़ा हिस्सा, सबसे बड़ा हिस्सा। लिप सर्विस, यानी कि सिर्फ बोल करके, मुंह का मिठा, मुंह का मिठा, यानी कि सिर्फ दिखावे का सम्मान करने वाला। लीव वायर, लीव वायर, यानी कि हमेशा सक्रिय रहना, एक्टिव रहना, हमेशा कैसे रहना, हमेशा एक्टिव। लॉक हॉर्न्स, लॉक हॉर्न्स, हॉर्न्स वैसे सिंह को भी बोल देते हैं, हॉर्न मतलब हॉर्न बजाने को भी बोल देते हैं। उसको लॉक कर देना किसी को, तो झगड़ा या विवाद करना। लॉक स्टॉक एंड बैरल, यानी कि सभी चीज़ें जो भी आपके पास में है, लॉक में जो भी रखी हुई हैं, जो भी स्टॉक रखा हुआ है लॉक में, वो सभी चीज़ें। लॉन्ग फेस, अपना बहुत ही लंबा सा मुंह बना लेना है, ऐसे, ये जब बनता है ना, कोई उदास हो जाता है तो ऐसा चेहरा बनाते हैं, लॉन्ग फेस, यानी कि उदास और दुखी। लॉन्ग शॉट, यानी कि बहुत दूर कोई इंसान है जहाँ आपको शॉट मारना है, यानी कि सफलता की बहुत कम संभावना, सफलता की बहुत कम संभावना। लुक बिफोर यू लीप, यानी कि काम को होने से पहले या फिर करने से पहले सोच लेना, काम करने के पहले उसके परिणाम आदि पर विचार कर लेना। लुक ब्लैंक, ब्लैंक मतलब खाली, लुक मतलब दिखाई देना, बिल्कुल भावहीन दिखाई देना, भावहीन दिखाई देना। लुक डाउन वंस नोज, नोज यानी कि नाक, अपनी नाक से कहते हैं ना, उसकी नाक ऊंची हो गई, उसकी नाक नीचे हो गई, मेरी नाक नीचे करवा दी या मेरी नाक ऊंची हो गई, इस तरह यानी कि इज्जत और बेइज्जती होना। तो लुक डाउन वंस नोज, अपने से किसी को नीचा समझना। लॉस फेस, यानी कि अपना फेस खो देना, यानी कि अपना नाम खो देना, अपनी ख्याति खो देना। लॉस वंस हेड, यानी कि अपना आपा खो देना, आपा मतलब सिर, यानी कि सिर से गुस्सा आता है आपको, तो अपना आपा खो देना, यानी कि अचानक क्रोधित हो जाना। लीड एस्ट्रे, एस्ट्रे मतलब भटकना, और लीड मतलब आगे आगे चलना, तो यानी कि भटकना, राह भटकना। लर्न बाय हार्ट, किसी चीज़ को रट कर नहीं, समझ कर याद करना, दिल से याद करना, जैसे मैं आपको याद करा रहा हूँ आजकल ईडियम्स, रटवा नहीं रहा हूँ, समझा रहा हूँ, इस तरह से। लेट समवन ऑफ, ऑफ का मतलब ही होता है सेपरेशन, प्रपोजिशन है आपकी, किसी चीज़ से अलग हो जाने के लिए बोलते हैं ऑफ हो जाना, ऑफ, तो किसी को छोड़ देना या मुक्त कर देना, यानी कि इस तरह से कह सकते हैं, किसी को फ्री कर देना, किसी को फ्री कर देना। लेट समथिंग स्लिप थ्रू वंस फिंगर, स्लिप का मतलब यहाँ फिसलने से है। यस,
तो कोई चीज़ जो है आपकी फिंगर से फिसल रही है, गिरने दे रही है, तो अपनी पकड़ खो देना या अवसर खो देना। लॉइंस माउथ यानी कि बहुत खतरे में, आप शेर के मुंह से कोई चीज़ निकाल के लाए हैं तो उसका मतलब बहुत खतरे में आप अपनी जान डाल करके उस चीज़ को लेकर के आए हैं। लीव फ्रॉम हैंड टू माउथ यानी कि सिर्फ कमाना और खाना, ऐसी ज़िंदगी बसर करना, यानी कि बहुत मुश्किल से ज़िंदगी बसर करना। लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ इट यानी किसी बात को मुख्य लंबी लंबी जो भी थी लाइन है वो भी, और शॉर्ट मतलब संक्षेप में भी, यानी कि आपने उसको बढ़ा चढ़ा करके बताई। संक्षेप में बताई यानी कि आपने उसे हर तरह से बताई, यानी किसी बात का मुख्य बिंदु, सार या तत्व, उसको खूब अच्छे से समझाना, एक्सप्लेन करना या बयां करना। नेक्स्ट है आपके एम के इडियम शुरू हो चुके हैं। एल के ख़त्म, एम के शुरू, एम के आज शुरू हो जाएंगे, कल ये ख़त्म हो जाएंगे। यस, तो डे 14 में ही आपका चल रहा है अभी एम बी। मैंने अल्फ़ाबेटिकल ना पढ़ा करके पेज बाय पेज पढ़ाया, और अभी मैं काउंट ही कर रहा था, तो लगभग 25 to 26 डेज़ में जो है आपका ये पूरा इडियम निमट जाएंगे। और अभी 14 तो हो चुका है, यानी कि आप मोर देन हाफ आ चुके हैं, 10-12 दिन का काम और हो जाएगा, रह चुका है। तो चलते हैं एम के इडियम पे। पहला इडियम है एम का, मैड एज ए बजर। बजर एक छोटा सा जानवर होता है, बिज्जू जिसको बोल देते हैं, बिज्जू, जो रात को ही बाहर निकलता है, उसके ऊपर ये मैड यानी कि पागल हो जाना, बिज्जू की तरह, क्योंकि रात को तो शायद कोई ही बाहर निकलता हो, सब दिन में बाहर निकलते हैं लेकिन रात को बाहर निकलता है। तो सन की मेडन स्पीच, प्रथम भाषण, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है और कई बार एग्जाम में आता भी है। मेक अ बी लाइन, बी बोलते हैं मधुमक्खियों को, और मधुमक्खियों की तरह लाइन में चलना, क्योंकि मधुमक्खियाँ जो है सबसे अनुशासित कीट पतंगों में से एक हैं। तो मेक अ बी लाइन यानी कि मधुमक्खियों की तरह बिल्कुल लाइन लगा लेना, किसी चीज़ के लिए भीड़ लगाकर जमा होना। मेक अ क्लीन ब्रेस्ट, ब्रेस्ट मतलब छाती, क्लीन मतलब साफ, मेक मतलब बनाना, यानी कि किसी दिल की बात बता देना, अपने दिल की बात को बता देना, अपनी गलती या फिर अपराध स्वीकार कर लेना। मेक अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, किसी लॉन्ग स्टोरी को बहुत शॉर्ट में बताना, यानी कि बात को संक्षेप में बताना। मेक अ मिंट, मिंट बोलते हैं टकसाल को, जहाँ भारत का छपता है पैसा, उसको बोलते हैं मिंट, हालांकि मिंट माने पुदीना भी होता है। मेक अ मिंट यानी कि खूब पैसा कमाना, सिक्के बनाना यानी कि पैसा कमाना, खूब धन कमाना। मेक अ माउंटेन ऑफ अ मोल हिल, मोल हिल बोलते हैं तिल को, मोल मतलब तिल और हिल मतलब पहाड़, हिल मतलब पहाड़। तो मेक यानी कि बनाना, माउंटेन मतलब पर्वत, तिलों का पहाड़ बनाना, यानी कि छोटी बात को बहुत बढ़ा चढ़ा के बताना, छोटी सी बात को बहुत बढ़ा चढ़ा के बताना, उसको ऐसे बताना कि सामने वाला जो है आपसे लड़ने लगे, गुस्सा होने लगे। यस, अगला है मेक अमेंड्स फॉर। अमेंड्स का मतलब होता है जैसे मान लीजिए किसी ने किसी को नुकसान कर दिया हो, आपने मेरा कुछ नुकसान कर दिया, आप उसके बदले मुझे पैसा दें। आपने मेरी किताब फाड़ दी, तो आपने कहा सर ये गलती से मेरी किताब फट गई, पकड़े अपने पैसे आप, इस तरह से किसी की क्षतिपूर्ति करना। मेक अमेंड्स फॉर, क्षतिपूर्ति करना। मेक बिलीव, यकीन दिलाना, कोई चीज़ यकीन दिलाना मतलब कोई चीज़ ऐसी चीज़ पर यकीन नहीं कर रहा कोई, तो आप उसको यकीन दिला रहे हैं ज़बरदस्ती, यानी कि काल्पनिक। मेक बोथ एंड्स मीट, बोथ एंड का मतलब यहाँ पे सुबह और शाम से है, यानी कि सुबह और शाम को बड़ी मुश्किल से मीट कर पाना, मिल पाना, यानी कि बड़ी मुश्किल से गुजर बसर करना, क्योंकि सुबह खा लिया, अब ये नहीं पता कि शाम को मिलेगा या नहीं मिलेगा। मेक डक्स एंड ड्रेक्स बोथ, ये इडियम कल भी मैं करा रहा था स्टेनो का सेट, तो उसमें ये इडियम आया हुआ था और काफ़ी इंपॉर्टेंट इडियम कह सकते हैं इसको। तो मेक डक्स एंड ड्रेक्स ऑफ, डक बोलते हैं बत्तख को, फीमेल बत्तख, ड्रेक्स मतलब मेल बत्तख। तो मेक डक्स एंड ड्रेक्स ऑफ का मतलब होता है अपने समय और पैसे को बेकार में बर्बाद करने वाला व्यक्ति। अगला है मेक फ्लैश क्रीप, मेक फ्लैश क्रीप, मेक मतलब बनाना, और फ्लैश मतलब बोलते हैं मांस को, मीट को, और क्रीप मतलब होता है रेंगना। क्या होता है क्रीप मतलब? रेंगना। तो यानी कि किसी रेंगते हुए जानवर का मांस वगैरह बनाना, यानी कि बहुत भयभीत कर देना।
मेक फन ऑफ, दिख ही रहा है साफ साफ, मजाक उड़ाना। मेक गुड द लॉस, अपने हुए नुकसान को अच्छा करना, यानी कि हानि की क्षतिपूर्ति करना। मेक द हेडवे, हेडवे मतलब हेड मतलब होता है सिर, और ब्रेक उससे मतलब सबसे ऊंचाई पे होता है, यानी कि खूब तरक्की करना, प्रगति करना। मेक लाइट ऑफ, किसी गंभीर चीज़ को गंभीरता से लेना। लाइट मतलब यहाँ पे इसका लाइट का मतलब हल्के से है, क्योंकि लाइट माने हल्का भी होता है, लाइट माने प्रकाश भी होता है। मेक नो बोन्स अबाउट इट, बोन मतलब हड्डियों को है, बात को ईमानदारी से सीधे सीधे बता देना। मेक नॉनसेंस ऑफ, नॉनसेंस का मतलब भी मूर्खतापूर्ण होता है, किसी बात को मूर्खतापूर्ण तरीके से बताना। मेक वंस मार्क, मार्क बोलते हैं चिन्ह को, किसको बोलते हैं, चिन्ह को। वंस मतलब अपने छाप छोड़ देना, अपनी छाप छोड़ देना। बहुत सारे लोग आपकी लाइफ में ऐसे होंगे जिनसे आप एक बार मिले हों और आप उनसे बहुत प्रभावित हो गए हों। इस तरह से अपनी छाप छोड़ देना, यानी कि अपनी पहचान बनाना। मेक वंस माउथ वाटर, किसी के मुंह में पानी आ जाना, किसी के मुंह में पानी आ जाना, यानी कि जी ललचाना। मेक और ब्रेक, मेक का मतलब होता है बनाना, क्या होता है, बनाना, और ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना। तो किसी चीज़ को बनाना या उसे तोड़ना, यानी कि सफल होना या असफल होना, इस तरह से। मेक रूम, रूम का मतलब होता है जगह, रूम का मतलब कमरा तो होता ही है, रूम का मतलब जगह भी होता है। मेक मतलब बनाना, कोई व्यक्ति आया, सीट पे बैठना चाह रहा है, आपके पास सीट पे जगह नहीं है, या फिर कुछ भी कमरे में जगह नहीं है, या फिर कहीं भी कर सकते हैं, तो उसके लिए जगह बनाना, तो किसी के लिए स्थान बनाना, किसी के लिए स्थान बनाना। मेकअप वंस माइंड, यानी कि अपने मन को मेकअप करना, निश्चित करना, निर्णय लेना, डिसाइड करना। तो मेकअप वंस माइंड, तो अपने माइंड में जो आपने वो बात मेकअप कर ली, तो निर्णय करना या डिसाइड करना, इस तरह से। ये सभी ईडियम्स है आपके MBA बुक से, पेज नंबर 80, वो ब्लू वाली बुक से, SSC इंग्लिश बुक का प्रिंट आपकी वीडियोस के थंबनेल पर लगा होगा, वहाँ से देख लीजिएगा। पेज नंबर 80 पर है ईडियम्स, ये भी ध्यान रखिएगा। आप ईडियम्स को एक बार सुनिएगा, जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, इन ईडियम को सभी को देखिएगा। मैं वादा करता हूँ आपको ईडियम देख करके और सुन करके ही याद हो जाएंगे, आपको रट्टाफिकेशन नहीं करना होगा इनका। यस, तो आज डे 14 का अंत होता है, कल करेंगे डे 15, जिसमें M और N के ईडियम शुरू हो जाएंगे, यानी कि M खत्म हो जाएगा और N शुरू हो जाएगा, और फिर शायद N अगले खत्म सही हो जाएगा लगभग N। यस, क्योंकि अगले पेज पे सिर्फ 2 ही ईडियम बचने वाले हैं। तो फिलहाल आप वीडियो को देखते रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा। हैव अ नाइस डे, सी टुमारो, शब बखैर, गुड नाइट।